नमस्कार, मैं पूजा शर्मा और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं हूँ और यहाँ पे अभी किसान नेता मौजूद है और काफ़ी किसान नेता यहाँ मौजूद होने के बाद और चलिए सीधा यहाँ पे दिखाते हैं कि पहलवानों ने 13 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ कांग्रेस के भी कई नेता शामिल हुए हैं और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी नेता शामिल हैं और यहाँ कांग्रेस किसान नेता भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस किसान नेता भी यहाँ पे मौजूद है। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। शबनम हाशमी। मैम, ये बताइए कि परसों जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे साक्षी मलिक और कई महिलाओं के साथ ये मारपीट की, उस पर आप क्या कहेंगे? स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, उस पर और कोई क्या कह सकता है? यही कह सकता है कि इस देश में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो हालात हो रहे हैं, ये महिलाएं जिनके साथ शोषण हुआ है उनकी आवाज़ सुनने के बजाय उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है। मतलब बजाय इसके कि इनको सुरक्षा दे पुलिस, हमारा पूरा प्रशासन और सरकार एक यौन शोषण करने वाले को सुरक्षा दे रहा है। उसको ना अरेस्ट कर रहा है, ना उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ना उसको अपने पद से हटा रहा है। लेकिन जो महिलाएं सड़क पे बैठी उन पे हमला हो रहा है। उनको जो आपकी जैसी जर्नलिस्ट आ रही हैं, साक्षी जोशी के साथ जो हुआ, उनके पुलिस ने कपड़े फाड़ दिए। इससे ज़्यादा बेशर्मी और बदतमीजी क्या हो सकती है? लेकिन मैम, बृजभूषण शरण सिंह पे तो FIR दर्ज की गई है। देखिए, बृजभूषण सिंह पे FIR दर्ज की गई अब, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दर्ज करो। इससे ज़्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है? एक महिला के साथ यौन शोषण हो रहा है, वो पुलिस के पास जाती है, वो कहती है मेरे साथ यौन शोषण हुआ, FIR लॉन्च करे। FIR लॉन्च नहीं होता, वो जंतर मंतर आती है, यहाँ बैठती है, फिर वापस जाती है, उसको आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद उसे फिर एक इंक्वायरी की जाती है, जो इंक्वायरी को भी उससे छीन लिया जाता है, फिर उसको आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। कितनी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हैं? लेकिन मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो तो हर एक मंच पे ये कहते चलते हैं कि महिलाएं हमारी देश की मान सम्मान बढ़ाती हैं और महिलाएं हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा जान है। तो मैम, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो महिलाओं की सुरक्षित के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। और उसके बाद बिल्किस बानो के जो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं, ऐसा नहीं कि उन पे आरोप लगा था, कन्विक्शन हो चुका था, उनको मोदी सरकार जो है उनको छोड़ देती है। और गुजरात में अगर कुछ किया जाता है तो मोदी अमित शाह की मर्जी के बगैर वहाँ कुछ नहीं होता। वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ देते हैं, उनके गले में मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको मिठाई खिलाई जाती है। इसको अगर आप सम्मान कहते हैं तो हाँ, मोदी जी बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी यही सम्मान किया था। उनके ज़माने में सैकड़ों, जब 2002 में सैकड़ों औरतों के बलात्कार हुए हैं, तब भी ना उनका मुंह खुला ना अब खुला। उन्होंने सालों तक अपनी ये मानने को ही इनकार कर दिया कि उनकी पत्नी है। जब तक आपके जैसे मीडिया वाले गांव में ढूंढ के उसका इंटरव्यू नहीं लिया जशोदा बहन का, तब तक उन्होंने अपने फॉर्म पे नहीं लिखा कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन मैम, आपका ये सम्मान करेंगे औरत? मैम, आपका कहना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ये लड़कियों के साथ बलात्कार करवाते हैं? करवाएं ना करवाएं, अगर आप कानून लागू नहीं कर रहे तो आप उसमें शामिल हैं। कानून लागू करना है तो सरकार का काम है ना, लेकिन होम मिनिस्ट्री का काम है। मैम, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आई है कि बृजभूषण शरण सिंह पे FIR दर्ज की जाए और अब तो दिल्ली पुलिस ही जो FIR दर्ज करेगी, अब दिल्ली पुलिस ही जो करे सो करे, तो उस पर आप नहीं, मैं तो ऑलरेडी कह चुकी कि ये शर्म की बात है कि एक FIR लॉन्च कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। इसका मतलब हमारे कानून व्यवस्था इतनी बुरी हो चुकी है कि कोई भी कुछ भी हो जाए, पुलिस FIR लॉन्च नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर माई बाप बैठे हैं, वो कह रहे नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज़ के लिए दखल देगा तो फिर इस पुलिस, इस सरकार, किसी का काम ही क्या है? और सिर्फ ये मामला बिल्किस बानो का नहीं है, कठुआ में भी यही हुआ। कठुआ में जिन लोगों ने रेप किया, उनकी सपोर्ट में जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने रैली निकाली है और उनके गले में मालाएं पहनाई गई हैं। तो क्या समझे हम? लेकिन मैम, बृजभूषण शरण सिंह ने ये कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर JP नड्डा हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अगर वो कहेंगे तो मैं इस्तीफा देने के लिए रेडी हूँ। इसका मतलब ये है कि उनके कहे बगैर इस देश में कुछ नहीं होता। ये तो क्लियर हो गया ना। बृजभूषण सिंह ये कह रहे हैं कि अमित शाह या मोदी कहें तो मैं इस्तीफा दूंगा। इसका मतलब ना कोई कानून है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है, सिर्फ तानाशाही चल रही है। जब हमारे मैम, उनका कहना है कि मेरे पे तो ऐसा मैंने कुछ आरोप किया नहीं है, लेकिन अगर वो करें तो मैं इस पे। बताइए, कोई आरोपी कहेगा मैंने किया है?
बाबू बजरंगी ही बोलेगा आपको। अगर तहलका ने स्टिंग नहीं किया होता तो वो कह देता कि मैंने औरतों के जाके पेट चीरे थे और उनको आग में फेंका था 2002 में। वो तो स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, तहलका ने तो सामने आ गई। कौन आरोपी कहेगा? लेकिन मैम दिल्ली से मोदी ये कहेंगे कभी, नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री था 2002 में और उस टाइम 2000 लोग मारे गए और सैकड़ों औरतों का बलात्कार हुआ, तो वो कहेंगे मैं जिम्मेदार था? वो तो क्लीन चिट ला रहे हैं इधर से उधर से उधर से, तो कौन आरोपी कहता है? कोई आरोपी नहीं कहता, ना ये कहेंगे। हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, ये हमारे इलाके के हैं, बृजभूषण शरण सिंह। इन्होंने कम से कम नहीं तो 50 महाविद्यालय कब्जे, अवैध कब्जे की जमीन पर कब्जा कर रखा है। हेलीकॉप्टर वाले नेता कहे जाते हैं और इंटरव्यू में इन्होंने मर्डर किया, ये स्वयं कबूला हुआ है। अगर मैं ईमानदारी से, आप महिला पत्रकार हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सेंसिटिव मैटर है, आप वहां पर जाकर देख लें। बिल्कुल कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। इनके बेटे जो है स्कॉर्पियो से निकलते हैं, जो सामान पसंद आता है वो सामान ले लेते हैं। ईमानदारी से मैं बताता हूँ, जब ये प्रचार होता है लोकसभा का चुनाव का, तो ये पहलवानों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो जो प्रचार करने वाले लोग हैं उनको शाम के समय में दारू के साथ में ये सब व्यवस्था की भी सप्लाई की जाती है। ये मैं एकदम ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, आपका कहना है कि बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, ये जितने भी लड़कियों के साथ रेप हो रहा हो या यौन शोषण हो, क्या वो ये सब काम करवा? मैम एक बात बताएं, विनेश फोगाट ने बोला कि हमने प्राइम मिनिस्टर को इंडिकेशन दिया, अनुराग ठाकुर को उन्होंने बताया और उसके बावजूद अनुराग ठाकुर एक जो है उसके साथ में दोषी को वो मैसेज दे दिया। इसको क्या माना जाए? आप ईमानदारी से बताएं, इसको क्या माना जाए? सरकार का पक्ष माना जाए या ना माना जाए? जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं और यहाँ पे जो पहलवान के प्रतिनिधि हैं या जो पहलवानों के समर्थन में जो लोग आए हैं, वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी करेंगे और जब तक बृजभूषण शरण सिंह को जेल ना हो जाए तब तक यहाँ पे प्रदर्शन जारी रहेगा। और ऐसे तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।